जो दादी जी के बहुत अंग संग रही हैं, पल पल की स्मृतियाँ उनके स्मृति पटल पर उपस्थित है। उन्हीं भावों को व्यक्त करने का अनुरोध करती हूँ। आशा दे दीजिए। ओम शांति। दादी को तो कदापि हम लोग भूल नहीं सकते हैं। दादी के हाथों के पले हुए बहुत सारे रत्न यहाँ बैठे हैं जिनको दादी ने तराशा है। हमारी चक्रधारी दीदी, शुक्ला दीदी, शारदा दीदी फर्स्ट ट्रेनिंग में थी, सरला दीदी जो आज महसाना में, दादी ने जिनको गुलजार दादी बहुत रिस्पेक्ट देती थी। गीता दीदी के साथ दादी का बहुत जिगरी प्यार था। आज गीता दीदी भी उपस्थित है। मैं सोचूं क्या सुनाऊं क्या ना सुनाऊं, बहुत सारे ये भी मेरा भाग्य है कि जब मैं आई हूँ तो दादी ने मुझे उंगली पकड़ करके सारा पांडव और खुद को आया। दादी ने मुझे अपने कमरे में रखा। मैं 16 वर्ष दादी के साथ रही। एक ही कमरे में दादी ने रखा। कमरे में रखना कोई मुफ्त में नहीं रखा। दादी ने बहुत पालना दी, पढ़ाई पर अटेंशन खिंचाया, गाइडेंस की और जिम्मेवारी संभालने की कला भी दादी ने दी। दादी सर्वप्रिय क्यों थी? दादी स्वयं कहते थे, स्वयं बताते थे, बाबा के कारण प्रिय होना वो एक चीज है, लेकिन दादी की अपनी पर्सनालिटी थी। और वो जो पर्सनालिटी थी दादी की, वो यज्ञ से बाबा ने ही उनकी डेवलप की थी। क्योंकि छोटी सी आयु में दादी आए थे और उसके बाद बड़ों के अंदर रहे थे, साथियों के साथ रहे थे। तो दादी सबको कहते थे जो बातें तुम लोग के सामने आती है ना, ये सब हमने क्रॉस किया। कंपटीशन भी होता था, रोना धोना भी होता था, सब आते थे, ये सब मैंने क्रॉस किए हैं। तो दादी के अंदर वो जो एम्पैथी होती है, दूसरे की बात को समझ सकना, दादी में भरपूर थी। वो दूसरे की बात को अच्छी तरह समझ करके उसकी फीलिंग्स क्या होंगी उसको अच्छी तरह समझ करके दादी समझाती थी। तो व्यक्ति को अच्छा भी लगता था और सानिध्य का अनुभव होता था। और दूसरा, दादी समझाते वक्त फुल अटेंशन देते थे। हम लोग को कोई बात सुनाए तो शायद इधर उधर ध्यान चला जाए, लेकिन दादी उस व्यक्ति की बात को फुल अटेंशन से सुनते थे। तो सुनना, समाना, समझाना और फिर सबका ध्यान अपनी तरफ नहीं खिंचाती थी दादी, बिल्कुल नहीं। सबका ध्यान बाबा के, देखो तुमको मदद करेगा तो बाबा करेगा। ऐसे दादी ने हम सबको पाला है और यही पालना अब अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपने व्यक्तित्व के द्वारा देना, यही सच्ची रूप से दादियों की प्रति श्रद्धा सुमन होगी और उन्हें हम सदा अपने मध्य जिंदा अनुभव